हेलो स्टूडेंट्स। 10th में आपने मैथ्स बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है और आपको मैथ्स बहुत अच्छा लगता है, इसीलिए आपने इस बार साइंस में मैथ्स सिलेक्ट किया है। ओके। 10th में आपने देखा होगा कि 9th तक काफ़ी सारे चैप्टर ऐसे थे जो आप रेगुलरली पढ़ते थे, उसमें कुछ ना कुछ थोड़े थोड़े स्टेप्स बढ़ते रहते थे। ओके। यहाँ पर भी 11th में भी काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो रिलेटेड हैं, पर काफ़ी सारे ऐसे भी चैप्टर हैं जो नए हैं। जैसे 10th में आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री, ये नया चैप्टर था जो आपने कभी भी 9th स्टैंडर्ड तक पढ़ा नहीं था। फिर भी आपने रेगुलर प्रैक्टिस की तो आपको बहुत ही अच्छा लगा और आपको समझ में भी आया और आपने एग्जाम में लिखा भी। ओके। आप मार्क भी अच्छी तरीके से लाए हो। ओके। अब यहाँ पर ऐसे ही कुछ चैप्टर्स हम यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो रिलेटेड है, कुछ चैप्टर्स नए हैं। ओके। तो स्टार्टिंग ही हमारे पास एक नया चैप्टर है। कुछ सालों पहले यानी 3-4 साल पहले गुजरात बोर्ड की बुक में ये चैप्टर आता था। ओके। पर अभी गुजरात बोर्ड की बुक भी एनसीईआरटी हो चुकी है, तो वो चैप्टर अभी कोई स्टूडेंट्स नहीं पढ़ रहे। डायरेक्टली आपके पास ये चैप्टर अब 11th में है, जिसका नाम है चैप्टर फर्स्ट हमारा सेट्स। ओके। तो ये सेट्स है क्या? ओके। कई बार क्वेश्चन होता है होगा कि ये नया चैप्टर, जैसे ट्रिग्नोमेट्री क्या था, जैसे जैसे हमने पढ़ा तब पता चला कि ओहो ये तो बहुत इजी है। ऐसे ही जब ये चैप्टर भी पढ़ेंगे तब आपको लगेगा ओहो ये तो बहुत इजी है। ओके। तो ये चैप्टर का नाम है सेट्स। ओके। तो एक मैथमेटिशियन था जॉर्ज कैंटर ने ये हमें सेट थियरी गिफ्ट में दी है। ओके। तो ये हमारी कैसी गिफ्ट है, थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओके। हम काफी सारी चीजों का कलेक्शन करते हैं और उसको नंबर के फॉर्म में भी हम डिनोट करते हैं। ओके। अगर मान लो कि मैं पूछूं आपके क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप कैलकुलेशन करके बताओगे कि 20 स्टूडेंट्स है। ओके। 20 स्टूडेंट्स के रोल नंबर क्या है, तो हर एक के रोल नंबर्स आपको पता है कि 1 2 3 4 5 6 7। किसी का नंबर ऐसा नहीं है कि 6 और 6 दो बार किसी स्टूडेंट्स के नंबर हो। ओके। ये नंबर नहीं होते। कभी किसी का आपने सुना नहीं होगा कि 15 और 15 दो बार नंबर है। दो क्लास में दो स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके नंबर सेम है। ओके। ऐसा नहीं होता। वैसे ही यहाँ पर भी सेट्स हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। ओके। जो भी हम कलेक्शन करने वाले हैं, कहां पर कलेक्शन करने वाले हैं, तो एक ब्रैकेट में कलेक्शन 6 या शायद 7th में आपका एक ब्रैकेट का चैप्टर आता था। ओके। कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पर भी हम कर्ली ब्रैकेट को यूज करने जा रहे हैं। ओके। तो जितने भी वेल डिफाइंड नंबर्स हम कहीं से भी कलेक्ट करेंगे, जो भी हमें सम्स में दिए होंगे, जो हम नंबर्स को लेते हैं, उसको कोई एक फॉर्म में यानी कोई ब्रैकेट में लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट में। और वो भी कैसे होते हैं? वेल डिफाइंड नंबर्स होते हैं, जो कहीं ना कहीं हमारे सम यानी जो बात कही है उसके रिलेटेड नंबर्स है। ओके। तो उसको हम सेट्स यानी कि सपोज ए कह सकते हैं या फिर बी कह सकते हैं या फिर सी, कोई भी नाम उसको, उस सेट को कोई भी नाम हम दे सकते हैं। ओके। तो यहाँ पर भी ऐसे ही सेट्स जो वेल डिफाइंड नंबर्स है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, उसको हम सेट के फॉर्म में लिखने वाले हैं। ओके। काफी सारे नंबर्स है। मैं आपको पूछूं कि 1 to 10 में इवन नंबर, तो 2 4 6 8। ओके। बिटवीन 1 to 10 में। ओके। 1 to 10 बिटवीन 1 to 10 में ऑड नंबर, तो 3 5 7। ओके। तो ये 9, ये सभी जो नंबर्स है वो वेल डिफाइंड है, 1 और 10 के बीच में ही आते हैं और वो ऑड ही है, वो इवन भी ही है। ओके। उसमें कुछ चेंजेस नहीं आ सकता। इट्स अ डेफिनेट है।
ओके अगर इवन नंबर पूछे तो 2 4 6 8 ही आते हैं, उसमें अलग कोई चेंजेस नहीं आता। इट्स अ वेल डिफाइंड है, वो डेफिनेट है कि 1 to 10 के बीच में इवन नंबर कौन से है, तो 2 4 6 8, उसके अलावा कोई आ सकते हैं नहीं। इन लोगों का कलेक्शन 2 4 6 8 का कलेक्शन जो है वो है हमारा सेट। यानी कि हम लिख सकते हैं सेट ए इज इक्वल टू 2 4 6 8। ओके दिस इज आवर सेट। ओके ये सेट ए। तो जो भी सेट्स होंगे इसको हम ऐसे ही कर्ली ब्रैकेट के फॉर्म में वेल डिफाइंड जो नंबर्स है हम जानते हैं जिसके बीच में यही नंबर आते हैं और डेफिनेट वही नंबर होते हैं, उसको हम इस तरह से सेट में लिखेंगे। जिसको 2 4 6 8 जो नंबर्स है उसको हम मेंबर भी कह सकते हैं। ओके उसके सेट ए के जो मेंबर्स है वो 4 मेंबर्स है, 2 4 6 और 8। ओके इवन नंबर। ओके अगर मैं आपको पूछूं कि ये जो सेट हमारा ए है उसमें 7 है, तो आप कहोगे कि नहीं सर 7 नहीं है। तो 7 सेट ए में नहीं है। ओके पर मैं आपको पूछूं कि 6 है, तो आप कहोगे कि हाँ सर सेट ए में 6 है। तो उसको लिखा जाता है इस तरह से। ये एक सिंबल है जिसका नाम है बिलोंग्स टू। क्या कहेंगे उसको? बिलोंग्स टू। यानी कि कोई मेंबर की जब हम बात कर रहे हैं तो मेंबर उस सेट में है या नहीं है, उसको बिलोंग्स टू के सिंबल से जाना जाता है। ओके अगर 7 यहाँ पे नहीं है तो इस तरह से उसका सिंबल है जिसको हम कहेंगे नॉट बिलोंग्स टू। ओके नॉट बिलोंग टू। ओके वो इसमें नहीं है। 7 नंबर ए में नहीं है जबकि 6 नंबर ए में है। जब हम मेंबर की बात करते हैं तब ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो सेट ए में है या नहीं है। अगर है तो हम उसको डिनोटेड बाय बिलोंग्स टू से के सिंबल से जानेंगे, इंडिकेट करेंगे। अगर नहीं है तो नॉट बिलोंग्स टू के सिंबल से इंडिकेट करेंगे। ओके अब ये हुई सेट की बात। पर सेट 2 तरीके से लिखा जाता है। ओके तो फर्स्ट मेथड है जिसको हम कहेंगे रोस्टर मेथड। ओके और दूसरी है हमारी बिल्डर मेथड। ओके अब ये रोस्टर मेथड क्या है पहले ये जान लेते हैं। रोस्टर मेथड यानी कि अगर कोई भी सेट है उसमें जो नंबर्स हम लिखते हैं, ओके कर्ली ब्रैकेट्स में जो भी नंबर्स हम लिखते हैं जो वेल डिफाइंड नंबर के फॉर्म में लिखते हैं, जैसे कि ये इवन नंबर है, अगर ऑड नंबर लिखना है तो 3 5 7 और 9। ओके तो ये जो इवन ऑड नंबर है उसको हमने नंबर के फॉर्म में लिखा तो वो हमारा रोस्टर फॉर्म है। ओके पर अगर दूसरी एक मेथड है जिसको हम कहेंगे सेट बिल्डर्स। क्या कहेंगे? सेट बिल्डर मेथड फॉर्म्स, सॉरी इट्स अ फॉर्म। यहां पर भी मेथड नहीं, सॉरी इट्स अ रोस्टर फॉर्म। ओके ये हमारा फॉर्म है जिस सेट को हम फॉर्म में लिखते हैं। ओके तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या है हमारा? तो अगर मान लो कि इस नंबर को हमें लिखना है पर कैसे, तो बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि उसको वर्ड में कन्वर्ट करना है। कैसे? ऐसे कोई सिंबल के फॉर्म में या फिर ऐसे कोई इक्वेशन के फॉर्म में जिससे हम इजीली उसको डिफाइन कर सके, इसको समझ सके, अंडरस्टूड कर सके। तो देखो मैं पहले लिखता हूं x रेशियो x इज अ odd number between 1 to 10। ओके
अब ये क्या लिखा है, आप सभी को क्वेश्चन होगा कि x रेशियो x क्या है? x रेशियो x नहीं है। ओके, यहाँ पे हमने सेट में लिखा है कि जितने भी ऑल द सेट ऑफ द x सच दैट रेशियो की जगह पे हम क्या बोलेंगे उसको, सच दैट। ओके, दैट मीन्स कि हमें x ऐसा लेना है जो x इज अ ऑड नंबर होना चाहिए। ओके, x is a odd number between 1 to 10. ओके, between 1 to 10, 1 और 10 के बीच में ऑड नंबर चाहिए जो x के फॉर्म में, यानी x हम सपोज अननोन नंबर है, अभी नहीं जानते। ओके, तो हमने उसको वर्ड में लिखा है कि ऑड नंबर लेना है जो 1 to 10 के बीच में हो, जिसको हम सपोज क्या कहेंगे, x कहेंगे। ओके, वो सभी इस सेट में होने चाहिए। ओके, तो ये रहा हमारा रोस्टर फॉर्म जिसको हमने कन्वर्ट किया है बिल्डर फॉर्म में। ओके, तो ऐसे ही काफी सारे नंबर्स हैं जिसको हम रोस्टर में से बिल्डर में या बिल्डर में से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते। जब भी सम गिनना हो तब कंपलसरी हमें बिल्डर फॉर्म में से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर कन्वर्ट नहीं करेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि कौन से नंबर है और सेट कौन सा है और कहाँ पे हमें यूज करना है। ओके, तो आगे जाके हम जब बिल्डर फॉर्म लिखा हुआ होगा, दिया गया होगा, तो उसको कन्वर्ट करेंगे रोस्टर फॉर्म में कंपलसरी। ओके, चलो, तो ये हुआ हमारा रोस्टर फॉर्म का बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट, यानी या फिर बिल्डर फॉर्म का रोस्टर फॉर्म। ओके, चलो, तो ये दो फॉर्म हमारे रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म। ओके, अब आगे देखते हैं। ये सभी नंबर्स लिखने के बाद हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हमारे बिल्डर फॉर्म में काफी सारे ऐसे वर्ड फॉर्म में लिखे होंगे, तो ऐसे ही वर्ड फॉर्म में लिखे हुए नंबर्स हमें जान लेने चाहिए। ओके, तो जो हम 9th स्टैंडर्ड में पहले पढ़ चुके थे, ऐसा ही एक नेचुरल नंबर्स थे हमारे, इंटीजर नंबर्स थे, उनको जरा याद कर लेते हैं। ओके, फर्स्ट नेचुरल नंबर है जो हम जानते हैं 1 2 3 4 5 एंड इनफाइनाइट। ओके, सभी पॉजिटिव नंबर्स जो होते हैं, ओके, 1 से स्टार्ट होते हैं और सभी पॉजिटिव नंबर्स जो नेचुरल नंबर में आते हैं। ऐसा ही दूसरा एक होल नंबर है जिसमें यस 0 से स्टार्ट होता है और 4 5 एंड इनफाइनाइट तक। ओके, उसके बाद आता है z को हम क्या कहेंगे, इट्स अ इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर कौन कौन से हैं? यस ऑब्वियसली नेगेटिव नंबर से स्टार्ट होंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3 देन इनफाइनाइट। ओके, अब यहाँ पे जो इंटीजर्स है उस इंटीजर को हम दो पार्ट्स में भी डिवाइड कर सकते हैं, z प्लस का मतलब क्या है, तो जो भी इंटीजर है उसमें पॉजिटिव जो नंबर्स है, देन 1 2 3 देन इनफाइनाइट्स, ये सभी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। और दूसरी बात है z माइनस। ओके, तो वो क्या है, -3 इनफाइनाइट तक। ओके, -3 -2 -1। ओके, तो ऐसे ही नेगेटिव जो नंबर है सभी, वो हम इंटीजर यानी z माइनस से डिनोट करेंगे। दूसरा आएगा q मीन्स रेशनल नंबर। रेशनल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं, तो हम जानते हैं इट्स अ p/q फॉर्म। ओके, p/q के फॉर्म में जो हम लिखते थे, हमने पहला ही चैप्टर 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ओके, तो नेगेटिव में भी हम लिख सकते हैं 1/2 3/5 माइनस। ओके, ऐसे ही 0 1/6 देन 2/5, ऐसे सभी पॉजिटिव नंबर्स। p/q फॉर्म में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही एज इट इज, इसको भी हम डिनोट कर सकते हैं q प्लस और q माइनस में, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर में। ओके, और अब लास्ट रहा हमारे पास जिसको हम कहेंगे r मीन्स इट्स अ रियल नंबर।
रियल नंबर क्या है हमारे पास? रियल नंबर में तो हम कह सकते हैं ऑल नंबर्स। ओके, सभी नंबर्स इसमें आते हैं, जितने भी आप जानते हो वो सभी नंबर्स, यानी ये सभी नंबर्स और इसके अलावा भी आप जानते हो सभी नंबर्स किसमें आते हैं? रियल नंबर्स। रियल नंबर को भी हम डिनोट दो तरीके से कर सकते हैं, आर प्लस एन, आर माइनस। ओके, जिसमें सभी पॉजिटिव नंबर आएंगे, इज आर माइनस में सभी नेगेटिव नंबर आएंगे। ओके, तो ये हमारी नंबर सिस्टम थी जिसके स्टार्टिंग का बेस का इंफॉर्मेशन हमें पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जब बिल्डर फॉर्म में दिया होगा तो इस बिल्डर फॉर्म में कहीं पर भी ये सिंबल्स आपको दिए गए होंगे, उस सिंबल से आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर्स हमें दिए गए। ओके, एज इट इज अब हम आगे जाते हैं कि जो हमने दो फॉर्म पढ़े हैं, रोस्टर फॉर्म और बिल्डर फॉर्म, उसके रिलेटेड कुछ सम्स जो कन्वर्जन है वो कन्वर्जन हम जान लेते हैं पहले। ओके, एग्जाम्पल की ओर जाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1। ओके, एग्जाम्पल 1 में हमें कहा है कि राइट द सॉल्यूशन ऑफ द सेट इक्वेशंस। फर्स्ट इक्वेशन इज अ गिवन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 इन अ रोस्टर फॉर्म। कन्वर्ट इन अ रोस्टर फॉर्म। चलो, इस इक्वेशन को हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी हम 9th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं। इसको अगर सॉल्व करते हैं, 2 के फैक्टर्स निकालो, माइनस करके 1 लाना है। ओके, स्प्लिटिंग मेथड से। तो ऑब्वियसली दो हमारे पास ब्रैकेट बनने वाले हैं, कौन से होंगे? x प्लस 2 और दूसरा होगा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ये दो ब्रैकेट, और इसको आगे हम सॉल्व करें तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और दूसरा x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देन x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 1, यानी दो नंबर्स हमें x की वैल्यू मिली है। अब इसको सेट के फॉर्म में लिखना है तो सिंपल a इज इक्वल टू माइनस 2 एंड 1। ओके, तो ये बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म। ओके, चल, ये रोस्टर फॉर्म में हमने आंसर उसको कन्वर्ट किया कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करो तो ये रहा हमारा आंसर। एज इट इज हमारा दूसरा एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 2 की ओर जाते हैं। राइट द सेट ऑफ द, चल, ए इज इक्वल टू लिखा है ऑल द सेट ऑफ एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर and x square less than 40। ओके, चल, तो ये हमें दिया गया है बिल्डर फॉर्म। इस बिल्डर फॉर्म को हमें कन्वर्ट करना है किसमें? यस, इसको कन्वर्ट करना है हमें रोस्टर फॉर्म में। रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने से पहले इसको जान लेना चाहिए कि x हमें ऐसा ढूंढना है जो पॉजिटिव इंटीजर हो। इंटीजर की बात आई तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आते हैं, पर यहाँ पे पर्टिकुलरली हमें कहा है पॉजिटिव, तो हमें पॉजिटिव इंटीजर ही लेने हैं। पॉजिटिव इंटीजर लेने हैं यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सभी आएंगे, पर उसके बाद एक कंडीशन कही है हमें, एक्स स्क्वायर लेस देन 40, यानी कि जो x हम लेने वाले हैं यहाँ पे, वो x जो लेंगे उसका स्क्वायर करते हैं तो 40 से छोटा होना चाहिए। तो सपोज हम 1 लेते हैं तो 1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा? 1। अगर 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4। 3 लेते हैं तो 3 का स्क्वायर होता है 9। 4 लेते हैं तो 4 का स्क्वायर होता है 16। 5 लेते हैं 5 का स्क्वायर होता है 25। 6 लेते हैं 6 का स्क्वायर होता है 36 और 7 लेते हैं तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये नॉट लेस देन इक्वल टू 40, जो 40 से छोटा नहीं है। तो यहाँ से ये 7 से आगे आएगा नहीं। तो हमारे कौन से नंबर्स आएंगे जो पॉजिटिव इंटीजर में? पॉजिटिव 1 2 3 4 5 6। तो सेट A इज इक्वल टू क्या बनेगा हमारा? 1 2 3 4 5 और 6 तक आएगा, 7 आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन दी है
जो हम x लेने वाले हैं उसका स्क्वायर करेंगे तो वो 40 से छोटा होना चाहिए। तो सभी हमने नंबर लिए उसके स्क्वायर किए तो सभी नंबर्स 36 तक सभी 40 से छोटे। ओके, चल ये हुआ हमारा सेकंड एग्जांपल। एज इट इज हमारा थर्ड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 3। क्या कहा है? राइट द सेट A is equal to, it's a 1, 4, 9, 16, 25 and infinite। ओके, चल इसको हमें बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, इन अ बिल्डर फॉर्म। चल तो बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है यानी वर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ओके, वर्ड फॉर्म में क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे? तो 1 किसी का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, 4 2 का स्क्वायर, 9 3 का स्क्वायर, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर। ओके, तो दैट मीन्स यहाँ पे सभी स्क्वायर्स दिए गए। ओके, तो हम लिख सकते हैं x, all the sets of the x such that x is a square of नेचुरल नंबर। ओके, सभी नेचुरल नंबर का यहाँ पे स्क्वायर दिया गया है। ओके, देख सकते हो, और यहाँ पे डॉट डॉट का मतलब इनफाइनाइट है, यानी आगे चलता ही रहता है। 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, सभी नंबर्स आएंगे। तो हमने इसको कन्वर्ट किया, यहाँ पे वर्ड नंबर के फॉर्म में दिया था, उसको हमने वर्ड में कन्वर्ट किया कि x इज अ स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर्स। ओके, इसको और तरीके से अगर लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं कि अगर मान लो जैसे हमने ये लिखा, तो इसका यहाँ पे x all the sets of the x such that x is equal to, x कैसा लेंगे हम? इक्वेशन के फॉर्म में अगर लेना है तो हमें n स्क्वायर लिख सकते हैं। x is equal to हम क्या लिखेंगे? n स्क्वायर, where n is a natural numbers। ओके, तो ये हम लिख सकते हैं कि x such that x कैसा लेंगे? तो n स्क्वायर के फॉर्म में, n स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं। n स्क्वायर के फॉर्म में मीन्स क्या है कि जहां पे n हम क्या लेने वाले हैं? नेचुरल नंबर लेना। कौन से नेचुरल? तो 1 नंबर्स, 1 का स्क्वायर, n इज इक्वल टू 1 लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, 2 लेंगे तो 4, 3 लेंगे तो 9, 4 लेंगे तो 16, 5 लेंगे तो 25। तो इस तरह से हम उसको बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, तो ये रहे हमारे ऐसे 3 एग्जांपल्स हमने देखे। आपकी बुक में 4 और 5 भी दिए हैं, आप ऑब्जर्व करो। ओके, और इसी तरह कन्वर्जन आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1। ओके, जिसमें आपको कन्वर्ट करना है रोस्टर टू बिल्डर और बिल्डर टू रोस्टर, बिलोंग्स टू, ये सभी चीजें हमने जो समझी है उसको यूज करना है हमारे एक्सरसाइज 1.1 में। और ये एक्सरसाइज आपके लिए है, आपको प्रैक्टिस करनी है। ओके, प्रैक्टिस करोगे तो चैप्टर धीरे धीरे बहुत ही इजी आपके लिए बन जाएगा। ओके, मानता हूं कि यहाँ पे आपको सब कुछ समझ में आया होगा। ये हमारा बेसिक है, जब तक बेस हमारा क्लियर नहीं होगा चैप्टर समझ में नहीं आएगा। जितना हो सके हमें रिपीट करते रहना है, प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज खुद गिननी है। ओके, तो ऑब्वियसली ये हमें बहुत ही इजी समझ में आ जाएगा। ओके, तो एक्सरसाइज गिनो और प्रैक्टिस करो। ओके, थैंक यू।